हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी में हमने दोस्तों 7 टॉपिक जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 8, सिंचाई, जल निकास और जल मांग एवं वर्षा। तो इस टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने इसके पिछले जो टॉपिक हैं अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर इन 7 टॉपिक के वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है टॉपिक नंबर 8। तो टॉपिक नंबर 8 है, इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश पंजाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि समुच्च के साथ आवंटित सीढ़ी में पानी देने को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीढ़ीदार सिंचाई। सीढ़ीदार सिंचाई को समुच्च कुंड सिंचाई भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, शुष्क क्षेत्र के लिए जो है टपक सिंचाई सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है केशिका जल पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का जो है केशिका रूप होता है, जो मृदा में मृदा जल तनाव 1/3 एटीएम से 31 एटीएम के बीच होता है। इसकी उपस्थिति सूक्ष्म रंध्र में क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी तथा आर्द्रताग्राही गुणांक के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पौधों को भौम जल की उपलब्धता कितने तनाव के पारस में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0.33 से 15 एटमॉस्फेयर तनाव पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि गेहूँ प्रथम सिंचाई हेतु अति संवेदनशील अवस्था बुवाई के कितने समय बाद आती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21 से 25 दिन के बाद। इसका डिस्क्रिप्शन है कि गेहूं में प्रथम सिंचाई हेतु अति संवेदनशील अवस्था बुवाई के 21 दिन बाद आता है। इस अवस्था को क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं। इसी अवस्था पर पोषक तत्व अवशोषण करने वाली जड़ें निखरती हैं। इसलिए यदि गेहूं की फसल को एक ही सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो तो इसी अवस्था पर सिंचाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि पानी तथा हवा के बीच की सीमा परत क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवचंद्रक कहलाती है। क्या कहलाती है? नवचंद्रक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी सन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। किसी द्रव्य का वह विशेष गुण जिसके कारण उनका मुक्त पृष्ठ एक खींची हुई प्रत्यस्त झिल्ली की भांति व्यवहार करता है तथा कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि टाइफून विधि से सिंचाई किस विधि में किस फसल में प्रयोग करते हैं। किस फसल में प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गन्ना में। किस में करते हैं? गन्ना में। ये भी क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीजीटी 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि अम्लीय वर्षा निम्न गैसों के कारण होती है। किन गैसों के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, NO2 और SO2 के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी सिंचाई प्रणाली का उच्चतम सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टपक विधि। देखते इसके बारे में कि टपक सिंचाई को रिसाव या बूंद बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का विकास इजराइल में किया गया था। इस विधि में जल पौधे के पास ट्यूब द्वारा ले जाया जाता है तथा बूंद बूंद कर जल पौधे की जड़ के पास गिरता है। इस विधि से सिंचाई करने पर 50 से 70% जल की बचत होती है। दोस्तों इसे कभी कभी पूछा जाता है कि टपक सिंचाई में कितने जल की बचत होती है। तो 50 से 70% जो है जल की बचत होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11
कि दूर दूर स्थित फसलों, बगीचों के वृक्षों और सब्जियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है टपक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि क्षेत्र जल उपयोग क्षमता किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जल बट्टे जल मांग के बराबर होता है, यील्ड अपॉन वाटर रिक्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कि वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जल संग्रहण क्षेत्र, वाटरशेड एरिया कहते हैं। वाटरशेड एरिया का तात्पर्य यह है कि किसी जलाशय या नदी या नाले में कितने क्षेत्र से पानी बहकर आता है। किसी भूभाग का वह प्राकृतिक खंड जिसका अपवाह रन ऑफ किसी एक निश्चित निकास बिंदु पर मिलता है जल संग्रह क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से यानी कि इनमें से कौन पौधों में नमी तनाव के समय पौधों में संचित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोलीन। देखते हैं प्रोलीन क्या होता है। प्रोलीन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है जो कि पौधों में नमी तनाव के दौरान संश्लेषण होने लगता है। इसको सर्वप्रथम विल स्टार्टर ने एन मिथाइले प्रोलीव में कार्बोक्सिल समूह की स्थिति की जांच करते हुए प्राप्त किए थे। इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 115 से 13,046 ग्राम प्रति MOL है। यह जल में घुलनशील अमीनो अम्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर इन सॉइल इज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फील्ड कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विषम स्थाकृति के क्षेत्रों में की जाने वाली सिंचाई विधि कौन सी है? सिंचाई विधि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी छिड़काव विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि जल प्रयोग क्षमता में अधिकतम होता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के पौधे में अधिकतम होता है। जो वाटर यूज एफिशिएंसी है किसमें अधिकतम होता है? कैम पौधे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कि समान प्रकार के अणुओं को बांधने वाला आकर्षण बल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी संयोजन बल। संयोजन बल किसे कहते हैं? देखो किसी एक ही तत्व के पदार्थ के अणुओं के मध्य अर्थात समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को संयोजन बल कहते हैं। आसंजन बल क्या है? किसी दो तत्वों का पदार्थ के मध्य अर्थात असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजन बल कहलाता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल। और समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल संयोजन बल, जैसे अंतरा आणविक बल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि खुली नाली में जल प्रवाह को मापने का अंशांकित यंत्र कौन सा है? यंत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पार्सल फ्लू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी सिंचाई विधि कहते हैं। कि मृदा में उचित नमी बनाए रखने के लिए पौधों की वृद्धि के लिए फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। अब एक सिंचाई जल की आवश्यकता क्यों होती है? सिंचाई जल की आवश्यकता क्यों होती है? वर्षा की कमी के कारण, समय पर वर्षा न होने के कारण, फसलों को पाला या लू से बचाने के लिए सिंचाई आवश्यक होती है, खेत की तैयारी करने के लिए सिंचाई आवश्यक होती है, फसलों की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, फसलों की निराई गुड़ाई करने के लिए और ऊसर भूमि के सुधार के लिए जो है सिंचाई आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि किस फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गन्ना की। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी TGT सन 2013 और सन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब कुछ प्रमुख फसल और उसमें कुल जल मांग।
पहला, गन्ने में कितने जलमांग की आवश्यकता होती है? तो 150 से 250 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर जलमांग की आवश्यकता होती है। धान में 90 से 250, तरकारियाँ में 116 से 124 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर, गेहूँ में 45 से 65 और चना में 25 से 40 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर जो है पानी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि वी नोच से क्या नापते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, जल का बहाव वी नोच के द्वारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पत्तियों में कौन से तनाव से जड़ से पानी ऊपर चढ़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसपीरेशन पूल के द्वारा जो है पानी ऊपर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि बिंद स्राव होता है किसके द्वारा? तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूट प्रेशर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 सेंटीग्रेड तापमान पर, यानी कि जल का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री तथा द्रव्यनांक 0 डिग्री होता है। वर्षा जल सर्वाधिक शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल का उदासीन, यानी कि शुद्ध जल उदासीन होता है, अर्थात इसका जो जल का पीएच मान है वो 7 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि गेहूं की पहली सिंचाई किस अवस्था पर करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, CRI यानी क्रांतिक मूल अवस्था पर गेहूं की पहली सिंचाई करते हैं। देखते हैं गेहूं में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों गेहूं में 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुवाई के 20 से 25 दिन के बाद, किस अवस्था पर? CRI अवस्था पर। दूसरी है 40 से 45 दिन, यानी कि बुवाई के बाद कल्ले निकलते समय। तीसरी है 60 से 65 दिन के बाद गांठ बनते समय। चौथी है 80 से 85 दिन के बाद पुष्प अवस्था पर। और पाँचवीं है 100 से 105 दिनों के बाद दुग्ध अवस्था पर जो है पाँचवीं सिंचाई करनी चाहिए। छठी सिंचाई है 115 से 120 दिनों के बाद दाना सख्त पड़ते समय छठी सिंचाई करनी चाहिए। गेहूं में दोस्तों जो क्रांतिक अवस्थाएं, 6 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मायोर्स के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ड्रिप सिंचाई में सबसे पहला राज्य है या सबसे आगे है। देखते हैं कि भारत में ड्रिप सिंचाई के अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र है, जिसके पास 72 लाख हेक्टेयर भूमि में से 6 लाख हेक्टेयर भूमि, यानी कि 18% भूमि पर ड्रिप सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि ड्रिप सिंचाई अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिमचा ब्लास ने जो है ड्रिप सिंचाई अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ? इरिगेशन कमीशन कब बना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 1901 में जो है फर्स्ट इरिगेशन कमीशन का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि अंतः शरण का अभिप्राय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, पानी का पौधों में प्रवेश करना अंतः शरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि धान की जल निधि प्रजाति चाहती है क्या? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है जल भराव स्थिति चाहती है। कि धान की जल निधि प्रजाति जल भराव की स्थिति चाहती है। यह उस स्थान पर होती है जहां पानी 30 से 45 सेंटीमीटर तक लगता है। इसकी मुख्य प्रजाति क्रॉस 116 टाटा 100 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि हिल एवं स्टोलन सिंचाई की सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था है किस फसल की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलू के लिए। किसके? आलू के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आलू में हिल एवं स्टोलन क्रांतिक अवस्थाएं
गेहूं में क्राउन रूट, धान में टिलरिंग एंड फ्लावरिंग, लहसुन और प्याज में बबलिंग और मक्का में अर्ली वेजिटेटिव एंड टेसलिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि विपणन योग्य फसल उपज और वाष्पीकरण में उपयोग हुए जल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जल उपयोग क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? जल उपयोग क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है किसमें? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बूंद बूंद सिंचाई में। दोस्तों बूंद बूंद सिंचाई में 50 से 70% जो है पानी की बचत होती है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि बूंद बूंद सिंचाई में जल प्रयोग क्षमता सबसे अधिक होती है क्योंकि इस सिंचाई से पौधे के जड़ भाग में होती है, इसलिए इसमें पानी की जो बचत है 50 से 70% तक होती है। कितनी होती है? 50 से 70% जो है पानी की बचत होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहाँ मृदा धारण करती है, कैसी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऊंची नीची सतह पर। जब दोस्तों मृदा ऊंची नीची होती है वहाँ पर बौछारी सिंचाई विधि सबसे अच्छी रहती है। यानी कि बौछारी सिंचाई ऊंची नीची सतह जैसी पहाड़ी इलाकों के लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि मुख्यतः अम्ल वर्षा में होता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, NO2। क्या होता है? NO2 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जल धारण क्षमता अधिक होती है किस मृदा में? किस मृदा में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्ले दोमट में जो है जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। कि क्ले दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है और बलुई दोमट की सब कम होती है। सबसे अधिक क्ले दोमट की और कम बलुई दोमट की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मुरझान बिंदु पर होता है कितना? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 4.18। कितना होता है? 4.18। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पानी की वह मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकेंड की गति से निश्चित बिंदु से बह रही है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है क्यूमिक कहते हैं। पानी की वह मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक निश्चित बिंदु से बहे उसे क्यूमिक कहते हैं। क्यूमिक 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, यानी कि 1 क्यूमिक बराबर 1000 लीटर पानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। गेहूं की फसल में यदि केवल एक सिंचाई उपलब्ध हो तो किस अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है ताजमूल अवस्था पर। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि 20 से 25 दिन पर ताजमूल अवस्था पर सिंचाई बहुत ही आवश्यक होती है। सामान्यतः गेहूं में अगर सिंचाई CRI स्टेज में की जाती है तो उपज 2 से 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों पहली सिंचाई बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है गेहूं में। अगर किसी किसान के पास एक ही सिंचाई उपलब्ध होती है तो वो CRI स्टेज पर ही सिंचाई करनी होती है या करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई की सर्वाधिक प्रभावी विधि है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, टपकाव सिंचाई, या इसे देखो टपकाव सिंचाई या ड्रिप मेथड कहते हैं, जिसे ट्रिकल या माइक्रो इरिगेशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि फसल की उपज में प्रति यूनिट पानी जो फसल के वाष्पोत्सर्जन में इस्तेमाल होता है या जाना जाता है किस नाम से? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, जल उपभोग क्षमता के रूप में जाना जाता है। अगला देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा कि फसल की उपज में प्रति यूनिट पानी जो फसल के वाष्पोत्सर्जन में इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? जल उपभोग क्षमता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि अरहर की फसल में फूल आने की अवस्था पर सिंचाई कर दी जाए तो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, फूल झड़ जाएंगे तथा पैदावार घट जाएगी। अगर अरहर की फसल में फूल आने की अवस्था पर अगर सिंचाई कर देते हैं तो इससे क्या नुकसान होता है? फूल झड़ जाएंगे और जो पैदावार है, उपज है, वो भी घट जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि अगर केवल 2 सिंचाई उपलब्ध हो
तो गेहूं की फसल में किस अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए। देखो दोस्तों, अगर एक सिंचाई उपलब्ध है तो सियारा स्टेज पर, अगर दो सिंचाई उपलब्ध है तो कौन सी स्टेज पर करेंगे। तो पहली तो ताजमूल अवस्था पर, दूसरी पुष्पावस्था पर। गेहूं में दो सिंचाई उपलब्ध होने पर पहली जो सिंचाई है ताजमूल अवस्था 21 दिन पर आती है, फिर उसके बाद पुष्पावस्था कितने दिन पर, 75 दिन के बाद आती है। तो पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, CRI स्टेज पर, दूसरी फ्लावरिंग स्टेज पर। अगर दो सिंचाई उपलब्ध है तो आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगर किसान के पास 3 सिंचाई उपलब्ध है, कितनी, 3 सिंचाई, तो किस स्टेज पर वो सिंचाई करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सबसे अधिक सिंचाई वाला प्रांत कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। कुल क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है। इस प्रदेश में 97.8% क्षेत्रफल पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा आंध्र प्रदेश। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल किसका है, तो वो है मिजोरम का। कितना है, 7.3%। सबसे अधिक पंजाब का और सबसे कम मिजोरम का। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पहला उत्तर प्रदेश का, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि भारत में मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है नहर है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी PGT सन 2003 में पूछा गया। इसका देखते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि भारत में मुख्य सिंचाई का जो साधन है नहरें हैं, जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग कितना 45% है। नहरों के द्वारा 40% सिंचाई भारत में होता है, तालाबों के द्वारा 8%, कुओं के द्वारा 30%, नलकूपों के द्वारा 22%, कुएं एवं नलकूपों द्वारा 54%, अन्य 1.25%। ये डाटा दोस्तों काफ़ी पुराना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि जब केवल 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध हों तो गेहूं की फसल में किन अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक तो क्राउन जड़ें निकलते समय यानी कि CRI स्टेज पर, दूसरा गांठ बनने की अवस्था पर, तीसरा दूध यानी कि मिल्किंग स्टेज पर। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि गेहूं में क्रांतिक स्तर कितने, 6 सिंचाइयाँ, कितनी, 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। यदि किसान के पास 3 सिंचाई उपलब्ध हो तो पहली सिंचाई बुवाई के 21 से 25 दिन के बाद, फिर दूसरी सिंचाई 65 से 75 दिन के बाद, और तीसरी सिंचाई 110 से 115 दिनों के बाद करनी चाहिए। जब किसान के पास 3 सिंचाई उपलब्ध हों तब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि भारत में सिंचाई की विधियाँ कितनी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 सिंचाई की विधियाँ। कितनी हैं, 4 सिंचाई की विधियाँ। देखते हैं भारत में सिंचाई मुख्यतः 4 प्रकार से होती है। पहला है धरातली सिंचाई, सरफेस इरिगेशन। इसके अंतर्गत देखो प्रवाह विधि, क्यारी विधि, नाली विधि, कुंड विधि, नाला विधि और वलय विधि आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, पहली तो चेक बेसिन मेथड, दूसरा ट्रेंच मेथड, फ्लो मेथड, बेसिन मेथड और रिंग मेथड। अगला टाइप है अवभूमि सिंचाई या अंतः सतह सिंचाई, अंडरग्राउंड इरिगेशन। पहला कौन सा था, सरफेस, दूसरा है अंडरग्राउंड इरिगेशन। इसमें वाष्पन द्वारा पानी का नुकसान नहीं होता है, ठीक। तीसरा है फव्वारा या छिड़काव सिंचाई मेथड। इस विधि में सिंचाई जल की लगभग 30 से 35% जो है बचत होती है। इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऊबड़ खाबड़ असमतली, जहाँ क्षेत्र समतल नहीं होता है वहाँ पर जो है फव्वारा सिंचाई विधि का प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंकल मेथड, कौन सा, स्प्रिंकलर मेथड। चौथा है टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन। इसमें पानी के सर्वाधिक अभाव वाले क्षेत्रों पर यह विधि सबसे अच्छी रहती है। इस विधि में पानी की बचत कितनी, 50 से 70% जो है पानी की बचत होती है। तो भारत में सिंचाई की कितनी विधियाँ हैं, 4 विधियाँ हैं। पहली है सरफेस इरिगेशन, दूसरी है अंडरग्राउंड इरिगेशन, तीसरी स्प्रिंकल मेथड, चौथी है ड्रिप इरिगेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नहर। ये भी क्वेश्चन दोस्तों यूपी PGT सन 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत
नहर के द्वारा 40%, कुआं के द्वारा 30%, ट्यूबवेल के द्वारा 22%, अन्य के द्वारा 1.25%। ये भी डाटा दोस्तों काफ़ी पुराना है, सन 2002 के अनुसार हमें लगभग लग रहा है, तो ये डाटा काफ़ी पुराना है। तो दोस्तों ये थे आज के केवल 50 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA और UP TGT PGT दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।